नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। प्रदेश में 14 फरवरी को होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तराखंड की नई सरकार चुनेगी 82 लाख वोटर्स। नए मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा मतदान। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा परिवर्तन के पक्ष में मतदान। कांग्रेस में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बढ़ाई सख्ती। सियासी रैलियों पर 16 जनवरी तक रोक। स्कूल भी रहेंगे बंद। नई एसओपी जारी। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। कड़ाके की ठंड से बड़ी मुश्किलें। हिल स्टेशनों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों के खिले चेहरे। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है। 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में होगा और इसके साथ ही 10 मार्च को परिणामों को घोषित कर दिया जाएगा। आपको जानकारी दे तो चुनाव आयोग ने कोरोना के नियमों के तहत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि चुनाव आयोग ने इस बार क्या कुछ पाबंदी लगाई है और कितनी छूट दी है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। 14 फरवरी को होगा प्रदेश में मतदान। उत्तराखंड में होगा पहले चरण का मतदान। 10 मार्च को घोषित होंगे चुनाव के परिणाम। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा 2022 का विधानसभा चुनाव। सुविधा ऐप के जरिए होगा ऑनलाइन नामांकन। बूथों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य। कोरोना संक्रमितों के लिए पोस्टल बैलेट अनिवार्य। हर बूथ पर दिव्यांगजन के लिए विशेष व्यवस्था। हर बूथ पर 1250 मतदाता कर सकेंगे मतदान। पेड न्यूज पर रखी जाएगी पैनी नजर। चुनाव के लिए खर्च सीमा बढ़ाई गई। 15 जनवरी तक रैलियों पर रहेगी पाबंदी। नुक्कड़ नाटक, रोड शो और पदयात्रा पर भी 15 जनवरी तक रोक। वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की छूट। जीत के बाद नहीं निकलेगा जीत का जुलूस। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषित कर दिए गए हैं और घोषणा के साथ आचार संहिता भी लागू होने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए चुनाव सफलतापूर्वक होंगे। चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव की तारीख हमारे उत्तराखंड के लिए और पूरे 5 राज्यों के लिए घोषणा की है। आचार संहिता लागू है, पर कोशिश तो मेरी यही रहती है कि दिन रात हम लोग मिलकर काम करें। 5 साल मैंने पूरे योग के साथ, मनोयोग के साथ मैंने यहाँ पे किए हैं और मुझे लगता है कि आज मैं अपने इस अध्यक्ष विधानसभा की कुर्सी पे बैठने के बाद, आचार संहिता के घोषणा के बाद, मैं यहाँ से अब अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत शांति से हमारे चुनाव संपन्न हो। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। चुनाव आयोग भी सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीख ऐलान कर चुका है। कोविड नियमों के तहत 2022 का विधानसभा चुनाव होगा। एक रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 5वां विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचेंगे। साथ ही पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारियों के लिए आयोग पहले ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रेनिंग देने की बात कह चुका है। कोरोना संक्रमण के बीच तय समय में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव करा रहा है। प्रदेश में इस बार कुल मतदाता 81.43 लाख हैं, जिसमें नए मतदाता 5.37 लाख हैं। इन आंकड़ों में महिलाओं की बात करें तो 3,11,106 महिला मतदाता शामिल है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,25,969 है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं का आंकड़ा प्रदेश में 75.12 लाख था, जिसमें पुरुष मतदाता 39,33,564 थे।
वहीं महिलाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो तब महिला मतदाता 35,69,995 थी, जिन्होंने सरकार बनाने में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव की स्थिति कोविड से परे थी। इस बार चुनाव आयोग के पास समस्या के तौर पर वैश्विक महामारी चुनौती बनकर खड़ी है। बड़े मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग की तैयारी कितनी मुकम्मल हुई है, ये वक्त बताएगा। टाइम टीवी के लिए रक्षंदा खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में परिवर्तन के पक्ष में मतदान होगा। इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए काफी उत्साह है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने 5 सालों में हर वर्ग के खिलाफ काम किया है। जनता बीजेपी से त्रस्त हो चली है। मुझे भरोसा है कि इलेक्शन की तिथियों की घोषणा के साथ आपको गुलाब जामुन पसंद आएंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि पार्टी को कहना है, पार्टी कहेगी। मैं जब कहेंगे मैं तो बिल्कुल नहा धो करके तैयार हूँ। मैंने कहा नहा धो करके तैयार हूँ। हम तो मलंग बाबा हैं, जहाँ कह दिया वहाँ अपना त्रिशूल गाड़ के चले जाएंगे, बैठ जाएंगे वहाँ। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हों, लेकिन इन 5 सालों में भाजपा को कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने पड़े। हालात ऐसे बने कि सरकार को खुद ही के फैसलों को 3-3 बार बदलना पड़ा। कभी अपनों को रूठते हुए मनाती दिखी तो कभी अपनी ही बातों पर फंसती दिखी। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इन 5 सालों में सरकार को राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। जिन फैसलों पर सरकार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, आखिरी वक्त में उन्हीं फैसलों को सरकार को बदलना पड़ा। भाजपा ने केवल 4 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने जैसा कदम उठाया, यानी कि प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 चेहरे देखे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपी गई, जो करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा करने ही वाले थे। लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी के सामने हालात ऐसे बने कि हाई कमान को अपना ही फैसला बदलना पड़ा और एकाएक त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटाना पड़ा, जिसके बाद फिर कमान सौंपी गई तीरथ सिंह रावत के हाथों में। लेकिन 3 महीने में ही उनकी कुर्सी पर संकट के काले बादल छाए रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार विवादित बयानों से भाजपा की फजीहत कराने वाले तीरथ सिंह रावत की 3.5 महीने में ही विदाई हो गई, जिसके बाद भाजपा ने चुनावी साल में युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी के हाथों में राज्य की कमान सौंपी। बीजेपी ने तर्क दिया कि सरकार और संगठन को मजबूती देने के लिए ये फैसला लिया गया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के हाथों में प्रदेश की बागडोर जाने से कई मंत्री नाराज भी दिखे, लेकिन सीएम धामी ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से न सिर्फ रूठों को मनाया, बल्कि कांटों भरा ताज पहनकर हर फैसले और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। सीएम धामी ने सत्ता संभालते ही जनता को साधने के लिए और अपनी पार्टी की छवि बरकरार रखने के लिए अपने ही सरकार के कई फैसलों को भी पलटा और जनता को खुश करने की कोशिश की। इस बीच पार्टी को अपने मंत्रियों की नाराजगी भी उठानी पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रूठों को मनाने में भी माहिर निकले। कभी चाय पर किसी मंत्री को खुश करते नजर आए तो कभी खाने की टेबल पर अपनों को ही मनाते दिखे। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को मनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन सबको साथ लेकर चलने का हुनर बखूबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में नजर आया। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के वायरल वीडियो पर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि 5 सालों में प्रदेश में विकास कार्य हुए ही नहीं, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया। अगर विकास कार्य हुए होते तो भाजपा को जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। गाँव की माताएं, बहनें और सभी युवा साथियों, एक तो मोदी जी का धन्यवाद है कि अब चौथान का कोई भी गांव ऐसा नहीं कि जहां रोड, और अब बिनसर महादेव तक भी रोड चले गई है। जब भी हम बिनसर जाएंगे तो अब कैसे जाएंगे? गाड़ी से जाएंगे। और हॉस्पिटल भी मैंने सारी सुविधाएं कर दी। अब आप लोगों ने मोदी जी का ध्यान रखना है। किसका? और मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है?
ठीक है, भाई इतना ध्यान रखो, रोड क्या अब जहाज भी आ जाएगा, चिंता मत करो। नहीं है तो दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे, वो ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के नाम से वोट मांग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो चुनाव होते होते कि गणेश गोदियाल के नाम से अपने लिए वोट मांगे, ऐसा भी हो सकता है। देश में भी मुख्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया कि 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होगा। इसके साथ ही 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ कहा गया है कि जो जो नियम के तहत चुनाव होने हैं वो होंगे। इसके साथ ही नियमों के तहत आदेश का पालन करते हुए चुनाव कराया जाएगा। कुछ जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनको भी फॉलो किया जाएगा। मोर और लेस हम कर चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर जो हमारा पोलिंग ऑफिसर 1, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स का है, तो उनका जो ट्रेनिंग स्टैगर्ड में करेंगे, छोटे ग्रुप्स में करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग इसको इंश्योर कराते हुए करेंगे। नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन भी वहां पे अवेलेबल होगा पूरा नॉमिनेशन फॉर्म, उसको भर के उसको डाउनलोड करके भर के उसके बाद उसको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। एफिडेविट भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको फिल करके डाउनलोड करके अपना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन देने का प्राविधान किया गया है। दिस इज इन एडिशन टू जो पहले ट्रेजरी में देते थे वो तो रहेगा ही, इन एडिशन टू दिस ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी दे सकते हैं। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने महिला चिकित्सालय में नवनिर्माण ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही सांसद निधि से खरीदे गए 300 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई उपकरणों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उपकरण मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित होंगे। कोविड की तीसरी लहर आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कम से कम इसका प्रभाव रहे, परंतु जिस तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी एहतियात बरतनी भी आवश्यक है। हमने अपने सांसद निधि से 300 यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिए थे उनको आज लोकार्पण उनका किया है, जनता को समर्पित किए हैं। अब जिस हॉस्पिटल को जितने सिलेंडर से की ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले सकता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर में सभी सार्वजनिक समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। नैनीताल में कोरोना के केस बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हल्द्वानी में रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग करता नजर आ रहा है। साथ ही प्रशासन ने सभी आयोजनों को भी निरस्त कर दिया है। पुलिस कर्मी लोगों को मास्क बांटकर मास्क के साथ ही जागरूक करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएमओ ने रैंडम सैंपलिंग कराने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक करके इसमें निर्देश दिया गया है कि जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और सभी जगह सैंपलिंग कराई जाए। तो इसी क्रम में जो आज हमारी टीम है उसमें हम रोडवेज बस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर जहां बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, विशाल मेगा मार्ट, इन सभी जगह पे सैंपल कर रहे हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि संक्रमण की दर पर नज़र रख सकें पूरी तरीके से। केसेस आपने सही कहा, पिछले कुछ दिनों से बढ़ गए हैं और सैंपलिंग हम लोग एहतियातन बॉर्डर्स पे भी करा रहे हैं। पॉजिटिव केसों को हम लोग वापस भेज दे रहे हैं और उनके रिस्पेक्टिव जो ज़िले हैं वहाँ के सीएमओस को मेल द्वारा भेज दे रहे हैं, इंटीमेशन उनको दी जा रही है। और बाकी हॉस्पिटल्स में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। रैंडम भी सैंपलिंग काफ़ी हो रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स की पहले भी हो चुकी थी, अब फिर से सैंपलिंग करा रहे हैं और पूरी तैयारी। खटीमा में पहले ओपन जिम की शुरुआत हो चुकी है। जिम का उद्घाटन सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। वन विभाग द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन पार्क ओपन जिम को खोला गया है। बता दें कि सीएम धामी ने लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, जिसके तहत जिम खोला गया है, जहां पर लोगों को निःशुल्क शारीरिक कसरत मिल सकेगी। आज खटीमा में सिटी पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे बनाने का कार्य किया है। साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के प्रयासों से और ओएनजीसी के सहयोग से, समर्पण के सहयोग से यहाँ पे ओपन जिम खोला जा रहा है, जिसमें 16 मशीनें करीबन यहाँ पे लग रही हैं और विगत अभी कुछ दिन बाद
जो है 4 अन्य स्थानों में भी ओपन जिम लगाए जाएंगे। खटीमा विधानसभा के आलावर्दी गांव में बनने वाले हॉट मिक्स रोड के कार्य का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने शुभारंभ किया। इन सड़कों पर निर्माण के लिए आपको बता दें 9 करोड़ 5 लाख की लागत लगेगी। आज विधानसभा क्षेत्र खटीमा में ग्राम सभा आलावर्दी में जो है 1.2 किलोमीटर सड़क का हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही अन्य सड़कों के और यहाँ पे शुभारंभ हुए हैं और जो है इसी प्रकार से पूरी विधानसभा में सड़कों के कार्य में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर पर ढक गए हैं, तो मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। देहरादून और मसूरी में शनिवार सुबह से शाम तक तेज बारिश हुई। मसूरी के लाल टिब्बा में जमकर बर्फबारी देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने अभी भी बता दें कि शनिवार के लिए अलर्ट जारी किया था और आगे भी मौसम खराब होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार सच साबित हुई है। उधर चारधाम सहित ऊंचाई वाले चोटी वाले इलाकों में बता दें कि बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच हिल स्टेशनों पर बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से ठंड में बढ़ोतरी हो गई है। हरिद्वार में सुबह से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर बता दें कि जल भराव हो गया है, जिससे लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। गदरपुर से युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद पांडे ने विधायक निधि का दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि जो रोजगार का अधिकार हमारे उत्तराखंड के लोगों का था, वो बिहार से लाकर लोगों को रोजगार क्यों दिया? क्या हमारे उत्तराखंडी योग्य नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंडी शिक्षित नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग लायक नहीं है? रुड़की के भंगेड़ी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस बिना किसी वजह से क्षेत्र में दबिश देती है। दबिश देने के साथ ही लोगों के घरों में घुसकर अभद्र व्यवहार करती है। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर नशे में धुत होकर ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया है। हाँ जी, एक मामला हुआ था अभी पीछे, इनके भाई साहब के घर गए, शराब पी रखी थी उन्होंने, बिना मतलब कुछ बात नहीं हुई। एक रुपए के आदमी ने फोन कर दिया उसके पास खड़े, बिना मतलब। इस बाबत आपने एसपी देहात को? नहीं, कल जा रहे जी हम एसएसपी के यहाँ जा रहे और डीआईजी के यहाँ जाएंगे। हम तो परेशान हैं जी इनसे बहुत ज़्यादा। नैनीताल के जिलाधिकारी ने कैथलिक सेमेट्री के जीर्णोद्वार कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि इस स्थान पर पर्यटक क्षेत्र की दृष्टि से हेरिटेज के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। रुड़की में 31 दिसंबर से लापता छात्र का शव गंग नहर में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। वहीं छात्र की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों ने मृतक के साथ पढ़ने वाले 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। दिसंबर को जिसे वंशपाल को इसके स्कूल के 2 साथी घर से ले गए और एक लड़का इन्होंने रहमतपुर से इनके साथ में गया और जाके उसे नहर में कलियर से धनुर जाते हुए मार्ग पे नहर में फेंका गया। और इसमें संदेहास्पद ये है कि इनमें जो एक लड़का था उसके चाचा की लड़की के इस लड़के से कोई संबंध पाए गए थे और 1.5 या 2 महीने पहले इस लड़की के पिताजी ने इस लड़के को पिटा भी था और उससे फोन भी छीन लिया था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। प्रदेश में 14 फरवरी को होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तराखंड की नई सरकार चुनेगी 82 लाख वोटर्स। नए मतदाताओं में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा मतदान।
पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा 14 फरवरी को उत्तराखंड में होगा परिवर्तन के पक्ष में मतदान। कांग्रेस में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बढ़ाई सख्ती, सियासी रैलियों पर 16 जनवरी तक रोक, स्कूल भी रहेंगे बंद, नई एसओपी जारी। और उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, कड़ाके की ठंड से बड़ी मुश्किलें, हिल स्टेशनों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों के खिले चेहरे।